बल्लड़ गांव है, ये बिल्कुल करीब है फिफरा गांव के, बिल्कुल साथ वाक़या है। ये बल्लड़ गांव अलहदा है, बिल्कुल साथ ही वहाँ पर जवेद इकबाल का घर है और जवेद इकबाल के साथ इनकी रिश्तेदारी थी और जवेद इकबाल के ही डेरे पर इनके भाई शाहिद इकबाल के कत्ल की वारदात हुई थी। ये देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है कि इन नफ़रतों में कुछ नहीं पड़ा। इसी तरह घर मस्मार होते हैं, इसी तरह डेरे वीरान हो जाते हैं, इसी तरह घर वाले जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा अमन के साथ ज़िंदगी बसर करें, अना और तकब्बुर को अंदर से ख़त्म कर दें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बच सके। पैसा, ये शान शौकत किसी काम नहीं आती, फिर इन्हें इस तरह से ज़लीलो ख्वार किया जाता है, इन दीवारों को गिरा दिया जाता है, फैमिली दर बदर की ठोकरें खाती है और जब मुकदमा दर्ज होते हैं तो दूर दराज के रिश्तेदार, बहनोई, बहनें, कोई घर महफूज नहीं रहता, सबको पुलिस उठाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये मेरे पीछे जो मलबा गिरा हुआ है, दीवारों को मस्मार किया गया है, ये घर है फैसल शहजाद का। फैसल शहजाद कौन है, आप ये सोच रहे होंगे। फैसल शहजाद वही है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने मंडी बहाउद्दीन के जो तहसील है मलकवाल के एक मार्की, जो रायल नवाब मार्की में घुसकर जो बराती थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे दूल्हे के भाई समेत 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए और 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। ये दरीना दुश्मनी का शाखसाना है और अक्सर औकात जो है वो ऐसे ही दुश्मनियों में घर मस्मार कर दिए जाते हैं जब कोई कत्लों की खौफनाक वारदात होती है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है फैसल शहजाद भी बैरून मुल्क मुकीम है और फैसल शहजाद का भाई 2023-21 नवंबर में जो है वो भी इसी फफरा गांव में ही कत्ल हुआ था। फफरा गांव जहां पर इसके रिश्तेदार हैं जवेद इकबाल, जिसकी दुश्मनी चली आ रही है डॉक्टर मज़हर इकबाल के साथ। अब डॉक्टर मज़हर इकबाल और जो तारिक कत्ल हुआ है कल, डॉक्टर मज़हर इकबाल 2020 में कत्ल हो चुका है और तारिक जो है वो 2025 में अब कत्ल हुआ है अपने भाई की शादी की तकरीब में। ये जिस मोहसिन रज़ा की शादी थी वो भी बैरून मुल्क में मुकीम है और उसके दीगर भाई भी उसके साथ इटली में होते हैं, कुछ सऊदी अरब में हैं और ये भाई 13 साल बाद इकट्ठे हुए थे। ये वो दीवारें गिरी हुई हैं जो बड़ी मेहनत के साथ एक घर बनाया जाता, तमीर किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब कोई इस दुश्मनी की आग में जलता है तो उसका घर क्या, बहुत सी चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। यहाँ पर सुनाटे छाए हुए हैं, एक बहुत बड़ा वक़ूआ सर अंजाम दिया गया है इनकी जानिब से और इल्ज़ाम आयद किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि मुरातब अली, फैसल शहजाद और दीगर मुल्ज़मान जो है वो इस वारदात में शामिल थे। इस मुकदमे में 3 लोगों को जो है वो मशवरे में भी रखा गया जिसमें जवेद इकबाल भी शामिल है और कहते हैं यहाँ के लोग और मुद्दई मुकदमा के सारा करता धरता जो है वो जवेद इकबाल है जिसने ये दुश्मनी की आग भड़काई और डॉक्टर मज़हर इकबाल के साथ उसका एक ज़मीन का तनाज़ा हुआ जो 4.5 एकड़ के करीब ज़मीन है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि गाँव देहातों में जो दुश्मनियाँ ज़मीनों के तनाज़ा पर शुरू होती हैं या तो वो शामलाट की ज़मीनें होती हैं या वो सरकारी ज़मीनें होती हैं। ये भी एक सरकारी ज़मीन है जो कब्रिस्तान की ज़मीन बताई जाती है और वहाँ पर मुबैना तौर पर जवेद इकबाल पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो कब्ज़ा करना चाहता था। दोनों ख़ानदानों के बारे में बताया जा रहा है कि सियासी असर और रसूख रखते हैं और वहाँ से ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते जो है वो ये लड़ाई खूनी दुश्मनी में बदल गई और अब तक 4 से 5 अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं। और यहाँ पर इर्द गिर्द आपको यहाँ पर घर दिखाएंगे, सारे ही बहुत अच्छे घर बनाए गए हैं और मंडी बहाउद्दीन के हवाले से भी मशहूर है। गुजरात की बात की जाए वहाँ पर भी यही मशहूर है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, कुछ लोग डंकियाँ लगा कर भी जाते हैं, कुछ लीगल तरीके से भी चले जाते हैं और वो बैरून मुल्क बैठकर पैसे कमाते हैं, कमाई करते हैं और उसके बाद जो है वो सूरत हाल यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ, डेरे डाल लिए जाते हैं और उन डेरों की वजह से एक चौधराहट अंदर की जागती है और फिर कत्ल गारतगिरी का एक दौर शुरू हो जाता है और जो आने वाली नस्लों को भी परेशान कर देता है। ये दरवाजे देखें उखाड़ के फेंके गए हैं, पीछे देखें पूरा मलबा, ये मेन गेट है उस डेरे का, अंदर चारपाइयाँ पड़ी हैं। तो जितना नुकसान हो सकता था वो फ़िलहाल इनकी जानिब से किया गया। ना सिर्फ फैसल शहजाद का बल्कि मुरातब नामी शख्स का भी घर इसी तरह से मस्मार किया गया। फैसल शहजाद को मरकज़ी मुल्ज़िम गर्दाना जा रहा है कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम है और वो भी बैरून मुल्क से
काफ़ी सालों बाद आया था और ये भाई भी काफ़ी सालों बाद इकट्ठे हुए थे। दूल्हा भी जो है वो खुशियाँ मना रहा था, शादी करने के लिए आया था और डॉक्टर मज़हर इकबाल की बेटी के साथ ही उसकी शादी जो है वो तय पाई थी। और डॉक्टर मज़हर इकबाल भी 2020 में कत्ल हुआ। उससे पहले भी लोग जो हैं वो इस खूनी दुश्मनी में ज़ख्मी हुए। फिर शाहिद जो अब जिसके घर के बाहर मौजूद हैं, ये फैसल शहजाद वो है जो शाहिद 2023 में 21 नवंबर 2023 में कत्ल हुआ था। और इस कत्ल का मुकदमा तारक पे भी दर्ज था। तारक के अलावा मोहम्मद आसिफ पे दर्ज था, उनके रिश्तेदार और दीगर लोगों पर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। उनके बकौल फिर बादज़ां वो इस मुकदमे से बेगुनाह भी हो गए। लेकिन देखते ही देखते ये दुश्मनी जो है वो इस हद तक गई कि अब तक वो ज़िंदगियां निगलना उसने शुरू कर रखा है। ये दीवारें टूटी हुई हैं, यहाँ पर वो डोंकी पंप और ये सारी चीज़ें आप दरवाज़े भी देख सकते हैं। तो ये अक्सर औकात यही हालात होते हैं। नारंग मंडी में भी 7 कत्लों की वारदात हुई थी, वो भी एक सरकारी अराज़ी का मामला था और वहाँ पर भी जो है वो 7 लोगों को कत्ल कर दिया गया। गुजरात में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और हाफिज़ाबाद में भी इसी तरह की दुश्मनियों की भेंत लोग चढ़ते रहते हैं। लेकिन लोग जो है वो इसको फिर अना और तकब्बुर का मसला बना देते हैं और उसके बाद वो ख़ुद भी इसी दलदल में धंसने के बाद मौत की वादियों में चले जाते हैं। ये 3 मीटर हमारे पीछे देख सकते हैं आप, बिजली के यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि बैरून मुल्क रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो पैसा कमाते हैं। और ये गांव, और इस गांव की बात की जाए, बल्लड़ गांव है, ये बिल्कुल करीब है फिफरा गांव के बिल्कुल साथ वाक़या है। ये बल्लड़ गांव अलहदा है और बिल्कुल साथ ही वहाँ पर जवेद इकबाल का घर है और जवेद इकबाल के साथ इनकी रिश्तेदारी थी और जवेद इकबाल के ही डेरे पर इनके भाई शाहिद इकबाल के कत्ल की वारदात हुई थी। तो नाज़रीन, ये देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है कि इन नफ़रतों में कुछ नहीं पड़ा। इसी तरह घर मस्मार होते हैं, इसी तरह डेरे वीरान हो जाते हैं, इसी तरह घर वाले जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा अमन के साथ ज़िंदगी बसर करें, अना और तकब्बुर को अंदर से ख़त्म कर दें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बच सके। इस केस के हवाले से हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इतलात दे रहे हैं जो आपको पहले आपने नहीं सुनी होगी। और हम अपने नाज़रीन को बताने का भी मकसद यही है कि ऐसे वाक़यात से दूर रहें, बचें, ताकि आपकी भी नस्लें इस तरह के किसी अजाब में मुब्तला ना हो जाएं। ये पैसा, ये शान शौकत किसी काम नहीं आती, फिर इन्हें इस तरह से ज़लील ख्वार किया जाता है, इन दीवारों को गिरा दिया जाता है, फैमिली दर बदर की ठोकरें खाती है। और जब मुकदमा दर्ज होते हैं तो दूर दराज के रिश्तेदार, बहनोई, बहनें, कोई घर महफूज नहीं रहता, सबको पुलिस उठाती है, उनको थाने में लेके आती है, टॉर्चर करती है और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए हर इक़दाम किए जाते हैं। तो लिहाजा इस दुश्मनी से परहेज़ करें, बचें, अपनी नस्लों को भी बचाएं, ख़ुद भी बचें, अमन के साथ ज़िंदगी बसर करें। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।